हेलो डियर स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोग जो साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ से लाभान्वित हो रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे होंगे और इनके क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4, जो कि पूरा हमारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। इससे रिलेवेंट हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी यूनिट 4। ये जो है फाउंडेशन कोर्स जो है फाइनल ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कंपलसरी कोर्स है। 50 मार्क्स का ये पेपर होगा और ये सेकंड पेपर है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन वाला ये चैप्टर जो है यूनिट 4। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं जिन पे मैंने मार्क भी करके रखे हैं राइट आंसर्स। तो एक बार मैं और कंफर्म कर लेता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तो आपको और भी क्लैरिटी से क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, कंप्यूटर सिक्योरिटी मैलिशियस अटैक से बचाने की विधि है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द मेथड टू डिफेंड ब्लैंक फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, है ना, कंप्यूटर्स हों, चाहे सर्वर्स हों, चाहे मोबाइल डिवाइसेस हों, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलने वाली कोई डिवाइसेस जैसे स्मार्ट अप्लायंसेस जो होते हैं, वो भी कंप्यूटर सिक्योरिटी मैलिशियस अटैक्स से बचाने की विधि, मतलब उनको भी कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है एक टर्म है कि हम कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी जो है इसका आंसर जो आएगा ऑल आएगा। साइबर सिक्योरिटी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, दोनों ही कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सेंस ये है कि आपका कोई डेटा, और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का जैसा भी मैंने बताया कोई आपके हार्डवेयर्स हैं, है ना, इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलने वाली कोई भी स्मार्ट अप्लायंसेज हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो आपका डेटा है वो, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आपका हार्डवेयर है वो, तो बोथ ए और बी। तो जो इन दोनों से ही मिलकर साइबर स्पेस का निर्माण होता है। तो हमारा इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से साइबर सिक्योरिटी का वर्गीकरण क्या है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि भाई उसमें साइबर स्पेस में नेटवर्क, एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन, ये सभी आते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी का लाभ क्या है। तो हम साइबर अटैक्स से बिजनेस का प्रोटेक्शन कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड नेटवर्क, बिल्कुल ये भी हम करते ही हैं। साइबर सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं जब। प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूज़र एक्सेस, बिल्कुल ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का फीचर है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर साइबर सिक्योरिटी एक्ट इन इंडिया। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ी एक्ट्स वाली बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट्स हैं, है ना, कौन कौन से नियम बनाए, कौन कौन से रेगुलेशंस बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में आईटी एक्ट बनाया, कंपनी एक्ट भी बनाया और आईपीसी 98 भी बनाई। ठीक है,
तो यहाँ पर आप जो आईटी एक्ट 2000 जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 में बनाया गया था। कंपनी एक्ट, जितने भी बिजनेसेस हैं उनके जो डेटा है उनके डेटा की जो शेयरिंग होती है ना, जैसे सरकार को कोई कंपनीज है वो बोलती कि हम हमारा डेटा नहीं देंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक कंपनी एक्ट बनाया। तो कंपनीज में होने वाला जो डेटा है उसकी चोरी हो जाना या उसका इंटरनल कोई सस्पेक्ट हो और वो डेटा को लीक कर देता है, और सरकार चाहे तो कंपनी से डेटा मांग सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आईपीसी है ना, तो आईपीसी में क्या हुआ, आईपीसी में जो है इंडियन पिनल कोड एक्ट 1980, ये बहुत पहले बन चुका था। तो जो साक्ष्य होते थे पुराने, जैसे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया हुआ है। तो ये जो है इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। तो निम्नलिखित में से भारत में, है ना, आंसर मतलब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत में कौन सा साइबर सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों ही एक्ट जो हैं, आईपीसी 1980, आईटी एक्ट 2000 और कंपनी एक्ट 2013, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने पूछा, आईटी एक्ट 2000 फॉर साइबर सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड टू सेफ गार्ड। साइबर सिक्योरिटी के लिए आईटी एक्ट 2000 क्यों लागू किया गया था? तो सीधी सी बात है, ये जो सभी जो ऑपरेशंस होते हैं, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और ई कॉमर्स, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को सेफगार्ड करने के लिए आईटी एक्ट बनाया गया था। ठीक है, आईपीसी एक्ट 1980 इज इम्प्लीमेंटेड फॉर, तो थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन का थेफ्ट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है आपकी इंफॉर्मेशन, तो आप आईपीसी एक्ट 1980 के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013 इंश्योर क्या करता है? तो वो ई डिस्कवरी इंश्योर करता है, साइबर फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ों को इंश्योर करता है कंपनी एक्ट 2013। एनसीएफएस का क्या फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एक ये फ्रेमवर्क जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर इसका मूल्यांकन भी होता है कि ये फ्रेमवर्क ठीक तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी की चुनौती होता है? तो साइबर सिक्योरिटी की चुनौती आज रैंसमवेयर, मतलब ये रैंसमवेयर क्या करते हैं कि आपको कभी कभी मैसेज आ जाते होंगे कि भाई इतना पैसा दो, नहीं तो हम आपकी जानकारियाँ लीक कर देंगे, आपका डेटा है उस कोई फाइल्स करप्ट कर देते हैं, तो उसको रिकवर करने के एवज में आपसे पैसा मांगा जाता है। तो रैंसमवेयर, मतलब रैंसम का मतलब होता है क्या? फिरौती मांगना, है ना, फिरौती मांगते हैं आपसे किसी काम के बदले में। ब्लॉकचेन, अब ये ब्लॉकचेन क्या है? जो डिजिटल करेंसीज है ना, उसको ब्लॉकचेन में सिक्योर रखा जाता है। तो ब्लॉकचेन की भी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन है, आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में। तो ये जो बिटकॉइंस वगैरह हैं ये ब्लॉकचेन में रखे जाते हैं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये मैंने अभी आपको बताया था, इंटरनेट से चलने वाले सभी अप्लायंसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन सबको सिक्योर करने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी का मेन चैलेंज होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। आईओटी से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 11 मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन रीजन ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा सिक्योरिटी इज द लैक ऑफ। डेटा सिक्योरिटी से अगर आप कोई समझौता करते हैं तो उसमें आपको क्या है, एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों से की कमी से ही आपकी मतलब इन दोनों में अगर कमी होगी
तो ही आपकी डेटा सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगी, यानी कि आपकी डेटा सिक्योरिटी में लूप होल हो जाएगा। कोई भी आपकी जानकारी को चुरा सकता है, कोई भी आपके वैलिडेशन लेवल, ऑथेंटिकेशन लेवल तक जा सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली रिलेटेड टू, इसमें क्वेश्चन पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग खालिस्तान से संबंधित रहता है, तो सारा का सारा हमारा डेटा अवेलेबल है कहाँ पे? क्लाउड पे। एप्लीकेशंस भी सारी क्लाउड पे ही एग्जीक्यूट होती हैं, तो डेटा अवेलेबल फॉर ऑन क्लाउड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक का प्रकार है ना? तो सोशल इंजीनियरिंग एक्ट का अटैक का जो प्रकार है वो है फिशिंग अटैक्स। इसमें आपको जो है झांसा देकर के कहीं ना कहीं लिंक्स पे क्लिक करा लिया जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सस्ता सा मोबाइल फ़ोन का लालच दिया सॉरी, और मोबाइल फ़ोन का जो एडवर्टाइजमेंट है आपको दिखाई दे रहा है, या आपको ईमेल आ गया कि भाई आपको जो सैमसंग का S25 मोबाइल है या S22 मोबाइल है वो अब मात्र 20,000 रुपये में दे रहे हैं, 1,00,000 रुपये का फ़ोन आपको 20,000 रुपये में मिल रहा है। तो आप जब वहाँ पर क्लिक करके उसको बाय करने जाते हैं और आपकी जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो पूरी की पूरी उसमें फिलअप करते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी कौन चुरा लेता है? ये फिशिंग अटैकर्स जो है वो चुरा लेते हैं, और ये आपके अकाउंट को खाली भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, किसी भी सस्ते ऑफर्स जो है उनके बहकावे में ना सोच समझ के ही उस पर परचेसिंग करें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉकचेन अटैक का वेरिएंट है? तो इसमें ये तीनों ही ब्लॉकचेन अटैक के वेरिएंट्स हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन पे बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था, इक्लिप्स, पॉली और DDoS। आपको सिर्फ ये नाम ध्यान रखना है, इनके बारे में डिटेल हम लोगों को आवश्यक नहीं लग रहा है अभी कि आप लोगों को बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियर अटैक का प्रकार है? तो बेटिंग, स्केयरवेयर और प्रीटेक्स्टिंग, ये तीनों ही सोशल इंजीनियरिंग अटैक के प्रकार है। जो आपकी सोशल इंजीनियरिंग जो आपकी सोशल इमेज जो बनी हुई है उसको ये धूमिल कर सकते हैं, इस टाइप के अटैक्स, है ना? आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों की डुप्लीकेट प्रोफाइल्स बन गई होगी फेसबुक या इंस्टाग्राम की, और वो आपसे इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे की डिमांड्स करते थे। तो ये सब चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 17, साइबर ऑफेंसेस आर द इलीगल एक्शंस और लीगल एक्शंस। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन सी, बोथ। साइबर क्राइम यूजुअली इंक्लूड, तो वायरस अटैक्स और वॉर्म्स अटैक्स, हैकिंग भी और डिनाइल ऑफ अटैक्स, ये तीनों ही चीज़ें साइबर क्राइम में सम्मिलित होती हैं। IT एक्ट 2000 में सम्मिलित होता है ना? तो टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर पे रखे हुए डॉक्यूमेंट से आपका जो डेटा है उसके साथ में कोई छेड़छाड़। हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस करना और उसको अपने हिसाब से ऑपरेट करना हैकिंग कहलाता है। तो दोनों ही इसके आंसर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में अपन देखते हैं, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस इंक्लूडिंग इन। पावर ऑफ कंट्रोलर जो डायरेक्शन हेतु उपयोग में लाया जाता है खालिस्तान में शामिल होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका जो आंसर आएगा IT एक्ट 2000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम कमिटेड अगेंस्ट वुमेन आर। क्वेश्चन नंबर जो है 21 पूछा हुआ है। तो वुमेन के, अब ऐसा तो नहीं है कि जो अटैकर्स हैं और साइबर क्रिमिनल्स हैं जो वो देख के, जेंडर देख के आपको कॉल मतलब अटैक्स करते होंगे, वो तो सभी के लिए बराबर करते, तो उसमें साइबर ब्लैकमेलिंग है, थ्रेट्स है, स्टॉकिंग है, ऑल, इसका जो है आंसर ऑल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। 22, साइबर स्टॉकिंग
का उपयोग करता है, खालिस्तान का उपयोग करता है, तो साइबर स्टॉकिंग जो है वो आपका सोशल मीडिया का यूज़ करके साइबर स्टॉकिंग की जाती है। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो साइबर स्टॉकिंग सोशल मीडिया का यूज़ करके करते हैं। साइबर बुलिंग से क्या में क्या शामिल है? साइबर बुलिंग में डेथ थ्रेट्स है ना, मौत की धमकियाँ, मिसलीड करना, एब्यूसिव स्टेटमेंट्स देना, ये सभी के सभी साइबर बुलिंग में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साइबर बुलिंग खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है, तो साइबर बुलिंग है भाई वो सेलफोन, कंप्यूटर, टैबलेट तीनों के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा 24 का जो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट 25 फिफ्थ जो क्वेश्चन है, साइबर बुलिंग कैन ऑकर थ्रू। अब इसका भी जो आंसर आएगा वो ऑल ही आएगा, क्योंकि सीधी बात है, कंप्यूटर या टैबलेट में आप ऐप्स चलाओगे, सेलफोन में टेक्स्ट या एसएमएस करोगे, तो जिसका आंसर आएगा ऑल। हम नहीं करेंगे, साइबर क्रिमिनल्स करेंगे। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, साइबर बुलिंग इंक्लूड ब्लैंक नेगेटिव न्यूज़। तो साइबर बुलिंग में खालिस्तान के माध्यम से गलत प्रचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर आएगा वो भी आएगा, उसमें आप शेयरिंग, भाई ये एसएमएस टैक्स ऐप्स है, तो टेक्स्ट और एसएमएस शेयरिंग की जा सकती है, पोस्टिंग की जा सकती है, क्योंकि साइबर बुलिंग मेनली किस चीज़ से होती है? सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, साइबर बुलिंग टेक्स प्लेस ऑन। तो अभी हमने इसका जो आंसर देखा था सोशल मीडिया। अब गेमिंग प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं आजकल वो भी एंगेजिंग हो गए हैं, मतलब आप आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ में या अननोन पर्सन्स के साथ में मतलब जॉइंट होके गेम्स खेल सकते हैं, तो वो भी एक टाइप है सोशल मीडिया का। मोबाइल फ़ोन्स पे भी आप लोग सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो साइबर बुलिंग इन सभी पे हो सकता है। साइबर बुलिंग के उदाहरण में शामिल है क्वेश्चन नंबर 28, तो पोस्टिंग एम्बेरेसिंग फ़ोटोज़, है ना, आपकी शर्मनाक फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी जाती है, वीडियोस पोस्ट कर दिए जाते हैं, और हार्मफुल मैसेजेस भी पोस्ट कर दिए जाते हैं। आप लोग डेली सुनते होंगे कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है, कि ये वो, तो ये सारी की सारी चीज़ें साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर साइबर बुलिंग घटित हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे घटित हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपकी जो है इमेज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना, और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जो हैं जैसे व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक मैसेंजर है, तो ये चारों की, ये तीनों की तीनों ही उसका मीडियम हो सकते हैं, किसका? साइबर बुलिंग का। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल फ्रॉड का प्रकार है? ठीक है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और मॉर्गेज एंड लैंडिंग फ्रॉड। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट जो होता है कि आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चुरा करके कोई बैंक का अकाउंट बना लेते हैं और उस पर लोन वगैरह ले लेते हैं, तो ये जो है आइडेंटिटी थेफ्ट। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, आपको झांसा दिया जाता है कि इतना परसेंटेज आपका रिटर्न हम लोग दे देंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, ये शेयर्स ले लो, वो शेयर्स ले लो, बहुत सारी स्कीम्स बताते हैं। फिर आपको ये भी बताया जाता है कि आप लोग 50,000 रुपये आपके अकाउंट में रखो, हम आपको दिन रोज़ 10,000 रुपये रोज़ के निकाल के देंगे, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके हम लोग आपका अकाउंट हैंडल करेंगे, तो ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो जाता है। फिर मॉर्गेज एंड लेंडिंग फ्रॉड, तो आप लोगों से बोला, आपको झांसा दिया जाता है कि आपका लोन सैंक्शन हुआ है, फिर उसके बदले में आपको पहले अकाउंट वेरीफाई करने के लिए छोटे छोटे अमाउंट्स आपसे 5,000, 10,000 ऐसे फाइल चार्जेस वगैरह के मतलब डलवा लेते हैं, और उसके बाद में फिर आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो ये सारा का सारा मॉर्गेज एंड लेंडिंग फ्रॉड के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसका जो आंसर है फाइनेंशियल फ्रॉड कौन कौन से होते हैं? तो आइडेंटिटी थेफ्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और मॉर्गेज एंड लेंडिंग फ्रॉड।
मास मार्केटिंग फ्रॉड कमिटेड थ्रू, मास मार्केटिंग फ्रॉड को किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है? तो मास मेलिंग। अब मास मेलिंग मतलब बहुत सारे ईमेल्स को एक ही बार में भेज देना, या आपकी की पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है ईमेल्स की, उसको हैक करा और उसको सबको मेल भेजने लगे। फिर टेलीफोन के थ्रू भी किया जाता है, स्पैम मेल्स, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई आपको ल्यूक्रेटिव एसएमएसेस आते हैं जो आपको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आप है ना, लॉटरी लगी है तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो ये सारे स्पैम मेल्स के अंतर्गत आते हैं। सस्ता कोई सामान आपको दिया जाता है, ऑफर किया जाता है। तो ये सभी की सभी चीज़ें मास मार्केटिंग फ्रॉड में आती हैं, है ना। मास मार्केटिंग मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ में एक साथ फ्रॉड किया जा सकता है। वो 20,000 50,000 लोगों को ईमेल करेंगे, 50,000 लोगों को ऐसे स्पैम मेल्स करेंगे, टेलीफोन्स लगाएंगे। अब उसमें से 2 या 3 मुर्गे तो फंसे जाएंगे। तो ये मास मार्केटिंग फ्रॉड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट 32 मास मार्केटिंग फ्रॉड में शामिल है। तो मास मार्केटिंग फ्रॉड में क्या क्या शामिल हो सकता है, हम देख लेते हैं। फ्रॉड चेक, आपको ऑफर दिया जाएगा कि हम आपको एक फ्रॉड चेक भेज रहे हैं, लेकिन ये जो चेक है इसको आपको कैश कराने के लिए एक संबंधित आपकी ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे, तो आपके नाम से हम चेक इशू कर देंगे। इस तरीके से आपकी जो कुछ ना कुछ सूचना है, आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन वो लोग आपके अपने पास में बुला लेते हैं। फिर चैरिटीज़ के थ्रू, चैरिटीज़ के थ्रू कैसा होता है, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि भाई फलाने बच्चे का ऑपरेशन होना है, तो आप इस अकाउंट पे, इस अकाउंट नंबर पे पैसे डाल दो, है ना। तो ये एक चैरिटी के जरिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग चैरिटी करें। और कैसे किया जाता है कि भाई उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है कि छोटी सी बच्ची है, इसके ऑपरेशन में 20 लाख रुपए लगने हैं। तो ये सारा और लोगों भी, जो लोग हैं जो इमोशनली उनके बहकावे में आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट से मतलब भले ही 200 रुपये डालें या 100 रुपये डालें हैं उन लोगों को, तो वो एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर में पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब वो तो अनकाउंटेबल नंबर्स हैं कि भाई कितने लोगों ने पैसा जमा किया, तो वो एक चैरिटी के मास मार्केटिंग फ्रॉड के अंतर्गत एक चैरिटी वाला जो फ्रॉड है जो वो भी आता है। फिर लॉटरीज, लॉटरीज में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, आप भी ये वाली ऐप देख लीजिए। तो ये सारा का सारा मास मार्केटिंग का फ्रॉड करने का एक तरीका। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स यूज्ड ब्रॉड रेंज ऑफ, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स खालिस्तान का उपयोग वृहद प्रकार से करता है, बहुत बड़े रेंज में करता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। तो इसका जो आंसर आएगा मैलिशियस अटैक, है ना। बॉम्ब अटैक्स तो नहीं करता, मिसाइल अटैक्स भी नहीं करता, सोशल इंजीनियरिंग मतलब मैलिशियस अटैक जरूर करता है। तो इसका जो आंसर आएगा मैलिशियस अटैक आएगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स खालिस्तान का उपयोग करता है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और साइंटिफिक मैनिपुलेशन। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जो है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का यूज़ करता है। अभी मैंने आपको बताया कि इमोशनली आपको चैरिटी के लिए बहकाया जाएगा, आपके फ्रेंड की डुप्लीकेट प्रोफाइल बना के आपको ये बोला जाएगा कि भाई थोड़े से पैसे दे दे, मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो ये सारा का सारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक में आता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक खालिस्तान चरणों में होती है ना, कितने स्टेप्स में होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग जो होती है या तो एक अटैक में हो सकती है, वन स्टेप में हो सकती है, सॉरी, है ना, एक स्टेप में हो सकती है या एक से अधिक स्टेप में हो सकती है। अब वो आपको तरीके से भी मतलब पहले एक तरीके का मतलब ये मल्टीपल टाइप ऑफ जो अटैक्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अलग अलग आपको बहकावे में लाने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं जो अटैकर्स होते हैं ना। तो वो एक स्टेप में भी आप उनके बहकावे में आ सकते हैं और एक से ज़्यादा स्टेप्स में भी आप उनके बहकावे में आ सकते हैं। तो जिसका आंसर आएगा आइदर ए और आइदर बी, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में खालिस्तान तकनीक शामिल है। कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ होती है सोशल इंजीनियरिंग अटैक में?
तो इसमें जो टेक्निक ये लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर अटैक। सबसे पहले आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, है ना, फिर डिसीविंग द विक्टिम टू गेन फुट होल्ड, फिर उसके बाद में आपको पहले तो आपका विश्वास जीता, तो ये ग्राउंड फॉर अटैक उन्होंने प्रिपेयर किया है ना। फिर इसका जो आंसर आएगा बोथ एंड बी, और फिर आप पे एकदम से उन्होंने अटैक ही कर दिया कि चलो अब आपको फिर पीड़ित बना दिया कि अब आपको पहले वीडियो दिखाया, आप इमोशनल हो गए, आपने एक बार उसको डिनाई कर दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कई बार फ़ोन्स भी आते हैं कि हम लोग फलानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से बोल रहे हैं और हमारे को एक बच्ची का पढ़ाई का खर्चा उठा लो, खाना खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो। तो आप लोगों को ऐसे बहकावे में नहीं आना है। कई कई दिनों तक ये लोग आप लोगों को एंगेज करके रखते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपने कंफर्म कर दी कि चलो हाँ ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्मेशन देना, व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर दो, डॉक्टर्स की रिपोर्ट सेंड कर दो, मैं बच्ची का ऑपरेशन का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तो ये आप लोगों से कई दिनों तक का एंगेजमेंट रखते हैं, बहुत पेशेंस से काम करते हैं, धीरे धीरे कई दिनों तक का। इवन आपको वीडियो भी दिखा देते कि ये बच्ची है, बीमार है, अब इसको सलाइन लग रही है, इसका ऑपरेशन होने जा रहा है, सारी की सारी चीज़ें लाइव भी दिखा देंगे। बहुत तरीके से आप लोगों को ये लोग कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और उसके बाद में जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो एट द एंड आप क्या होते हैं, उनके शिकार बन ही जाते हैं। तो ऐसी सभी जो चीज़ें हैं, इनके बहकावे में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। रेंसमवेयर एक मेलवेयर है जिसे किसी उपयोगकर्ता या संगठन को उनके खाली स्थान पर फाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हमारी फाइलें कंप्यूटर में भी होती हैं और मोबाइल में भी होती, तो इसका आंसर जो आएगा बोथ एंड बी। इन रेंसमवेयर अटैक्स फाइल्स गेट, क्या कर दिया जाता है फाइलों को। रेंसमवेयर अटैक में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये फिरौती मांगी जाती है, आपकी फाइलों को डिक्रिप्ट कर देते हैं, है ना। आपकी फाइलों को ये लोग इनक्रिप्ट कर देते हैं और आपसे बदले में बोलते हैं कि भाई अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए हमको पैसे चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा एनक्रिप्टेड, फाइलों को एनक्रिप्ट कर देते हैं वो लोग। इन रेंसमवेयर डिक्रिप्टिंग द फाइल दे डिमांड फॉर रेंसमवेयर, रेंसमवेयर में डिक्रिप्ट करने के लिए खाली स्थान की डिमांड की जाती है। अब ये तो नाम से ही आप देख सकते हो कि इसमें रेंसमवेयर है, तो वो रेंसम मांगेगा, मतलब क्या होता है इसका, फिरौती, है ना। आपसे फिरौती मांगी जाती है, मतलब आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि ये फाइलों को हम डिक्रिप्ट कर देंगे और आप हमको पैसा डाल दो। अब मान लो आपने पैसे डाल दिए, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उन मतलब जैसे 100 फाइल्स हैं तो 100 में से 80 कर देंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि यार बाकी के जो 20 है ना, उसके लिए थोड़ा सा और पैसा लगेगा। तो वो ऐसा कर करके आपसे फिरौती मांगते जाते हैं। द ज़ीरो क्लिक अटैक कैरिड, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, ज़ीरो क्लिक अटैक मतलब ऐसा अटैक जिसमें यूज़र के द्वारा कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं ज़ीरो क्लिक अटैक। मतलब यूज़र सिर्फ उसको देखता ही रह जाता है, विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, मतलब यूज़र से किसी भी टाइप का इंटरेक्शन भी नहीं किया जाता, ना उसको किसी प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है, इसको ज़ीरो क्लिक अटैक बोलते हैं। ज़ीरो डे अटैक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ज़ीरो डे अटैक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ज़ीरो अटैक, इसको ज़ीरो अटैक के जैसा दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, ज़ीरो डे अटैक खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। अब ये किन के द्वारा किया जाता है, साइबर क्रिमिनल्स, हैक विजिट्स और कॉरपोरेट एस्पिनेज, ये तीनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा 42 का आंसर आएगा डी।
सॉरी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से हैकर को फाइनेंशियल लाभ के लिए काम करते हैं? तो हैकर को फाइनेंशियल लाभ के लिए काम करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैकर हैव मोटिवेशन ऑफ फाइनेंशियल गेन? फाइनेंशियल गेन के लिए जो हैकर्स होते हैं वो काम करते हैं, तो ये लोग सारे के सारे क्या कहलाते हैं? साइबर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा साइबर क्रिमिनल्स। Various modus operandi usually adopted by cyber criminals. साइबर क्रिमिनल्स द्वारा विभिन्न modus operandi का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? सेंडिंग एनोइंग मैसेजेस, बिल्कुल करते हैं। मतलब एक बहुत बड़ी रेंज होती है साइबर क्रिमिनल्स की, वो आपको कैसे भी तरीके से आपको एंगल्फ में ले लेंगे, आपको चपेट में ले लेंगे। तो वो आप लोगों को ऑफेंसिव कॉल कर सकते हैं, वो आपको डेटा थेफ्ट कर सकते हैं। अभी कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई बहुत सारे लोगों को फ़ोन आने लग जाता है कि आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, ये फलाने हॉस्पिटल में एडमिट है, और आप उसका फ़ोन भी बंद हो गया है या फ़ोन भी ख़राब हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी 50,000 रुपये डाल दीजिए, मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑफेंसिव कॉल्स होते हैं। ये किसी भी तरीके का, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतने तरीके होते हैं साइबर क्राइम करने के। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो 44 का डी। साइबर क्राइम कैन बी रिपोर्टेड थ्रू, साइबर क्राइम को खालिस्तान के माध्यम से रिपोर्ट किया जा सकता है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल एक बनाया गया है, इसके थ्रू आप लोग साइबर क्राइम की जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं। किसको? केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार वो जो साइबर क्राइम है उसको आपके संबंधित पुलिस डिपार्टमेंट में सभी जगह एक साइबर सेल होती है। हर पुलिस थाने में, पुलिस थाना नहीं, हर जिला मुख्यालय पे एक साइबर सेल होती है ना, वहाँ पर इसकी जानकारी वहाँ उनके थ्रू भेजी जाती है, तब वो त्वरित कार्रवाई करते हैं। मिटिगेशन एंड रेमिडिएशन आर रिजल्ट ऑफ, तो रिस्क असेसमेंट इसका जो आंसर आएगा रिस्क असेसमेंट आएगा। एपीटी से क्या तात्पर्य है? तो एपीटी से तात्पर्य है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। नेक्स्ट, मिटिगेशन इंक्लूड द ब्लैंक ऑफ थ्रेट्स। तो मिटिगेशन जो है वो डिक्रीज का होता है, उसमें थ्रेट जो है वो, धमकियां जो है वो डिक्रीज होती है। रिमिडिएशन कंप्लीटली, क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है रिमूव्स, थ्रेट को रिमूव किया जाता है ना। मिटिगेशन में थ्रेट को डिक्रीज किया जाता है, मतलब कम किया जाता है, और रिमिडिएशन में जो है थ्रेट्स को बिल्कुल भी, मतलब इसमें हटाने की प्रक्रिया की जाती है, इसमें क्या करा जाता है? कम करने की प्रक्रिया की जाती है, और इसमें रिमूव करने की प्रक्रिया की जाती है। तो रिस्क रिमिडिएशन इंक्लूड्स, क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर आएगा इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, रिस्क रिमिडिएशन में कॉम्प्रोमाइज, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है आपसे, द प्रोसेस ऑफ रिमिडिएशन बिकम्स, रिमिडिएशन की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं की जाती और बिल्कुल सिंपल भी नहीं की जाती। मिटिगेशन इज ब्लैंक एज कंपेयर टू रिमिडिएशन। तो जो मिटिगेशन जो होता है वो रिमिडिएशन की तुलना में कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ए आएगा। साइबर सिक्योरिटी इज द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, साइबर सिक्योरिटी खालिस्तान को रोकने की प्रक्रिया होती है। तो किस चीज को रोकने की प्रक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को रोकने की एक प्रक्रिया होती है। इसको, इससे जो कोई क्राइम होते हैं उनको रोकने की एक प्रक्रिया होती है।
अब साइबर सिक्योरिटी में क्या शामिल होता है अपन देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी में शामिल होता है प्रिवेंशन होता है, डिटेक्शन होता है, रिकवरी होती है, सभी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 55 और ये लास्ट, ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को खालिस्तान के विरुद्ध रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज को किन किन चीज़ों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, आप खुद ही अनुमान लगाओ कि भाई हम थ्रेड्स को रोक सकें, वायरसेस के अटैक्स को रोक सकें, मालवेयर के अटैक्स को रोक सकें। तो इसका जो आंसर आएगा 55 का जो आंसर आएगा ऑल आएगा। तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों का जो यूनिट 4 है उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन्स हो, है ना, कोई भी आपके कमेंट्स हो, तो वो बिल्कुल आप इस वीडियो में नीचे कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरीज होंगी, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, तो मैं उनके आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इससे आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी भी मिली होगी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। और अगले जो वीडियो है उसमें हम यूनिट 5 की बात करेंगे। तो और अगर आप लोगों को पुराने हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ ऊपर जो है वो आपको हमारे जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है इस सीरीज़ की, जिसमें साइबर सिक्योरिटी को समझाया गया है फाउंडेशन कोर्स की, स्पेशली जो फाउंडेशन कोर्स फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड पेपर है, जो ये है कि डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस पूरी सीरीज़ में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, और आप लोग यहाँ पर जाकर लिंक में उसको देख सकते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। जब तक आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।